महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री वृंदावन धाम में महाराज जी ने केवल हनुमान मंदिर एवं आश्रम की स्थापना करवाई थी और अपने जाने से पूर्व वृंदावनेश्वरी देवी के प्रतिष्ठापन की व्यवस्था भी करा दी थी, परंतु वृंदावन आश्रम के भीतर पूर्व में कभी भी देवी अनुष्ठान नहीं करवाया था। वर्ष 1973 मार्च माह में बाबा जी श्री देव कामता दीक्षित जी को साथ लिए आश्रम के प्रांगण में घूम रहे थे। बाबा जी कहीं न कहीं तो आसन ग्रहण करेंगे ही, यही सोचकर दीक्षित जी अपनी बगल में एक छोटा सा चटाई आसन भी दबाए थे। कुछ देर बाद बाबा जी महाराज कुछ रुक रुक कर बोलने लगे, मानो अपने से ही, कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं, और फिर कुछ ज़ोर से लल्लू दादा से, बोलते क्यों नहीं, मैं कहाँ बैठूं। लल्लू दादा की समझ में नहीं आ रही थी यह बात। बरामदा भी था और घास का मैदान भी था बैठने के लिए। तभी एक स्थान विशेष को इंगित कर बाबा जी स्वयं ही बोल उठे, मैं यहाँ बैठता हूँ। दादाजी ने वहीं चटाई बिछा दी और बाबा जी भी कुछ देर बैठकर वहाँ से उठ लिए। और फिर वर्ष 1973 की चैत्र नवरात्रि में अप्रैल 1973 में महाराज जी ने आश्रम के प्रांगण में उसी वक्त स्थान में ही, जो उत्तर में आवासीय भवनों से लगभग 1/3 भाग दक्षिण की ओर तथा श्री हनुमान मंदिर की चार दीवारी से 2/3 भाग उत्तर की ओर स्थित है, अलीगढ़ के एक भक्त श्री विशंबर जी से 9 दिन का देवी पूजन एवं हवन यज्ञ करवा डाला। और जब पूरा आहुति हो गई तो बाबा जी महाराज जी ने उस स्थल विशेष की यह कहकर घेराबंदी करा दी कि यह जगह अब शुद्ध हो गई है, इसे घेर कर सुरक्षित कर दो। बाबा जी के इस आदेश का अर्थ अथवा स्थल विशेष की घेराबंदी का प्रयोजन तब केवल रहस्य मात्र बनकर रह गया था। और जब 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में भक्तों द्वारा यह निर्णय लिया जा सका कि महाप्रभु का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार हेतु कहाँ, जन्म स्थान अकबरपुर या हरिद्वार या वृंदावन में जमुना किनारे ले जाया जाए, तब महाराज जी ने ही वृंदावन के प्रसिद्ध योगी पागल बाबा को प्रेरित कर आश्रम भिजवाया और उनके द्वारा अपने पार्थिव शरीर को आश्रम के प्रांगण में उसी स्थल विशेष में ही पंचभूतों में विसर्जित कर देने हेतु आग्रहपूर्ण राय दिलवा दी, जिसे उपस्थित भक्तों ने भी स्वीकार कर लिया महाप्रभु की मंशा के अंतर्गत। और फिर उसी शुद्ध किए गए स्थल में ही महाराज जी के लीला शरीर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व में अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया तथा उसी स्थल पर ही महाराज जी का तत्वपीठ रूप मंदिर भी उनकी मूर्ति को लिए खड़ा है, जिनके दर्शन हेतु हजारों की संख्या में भक्तगण प्रतिवर्ष आते हैं। और यहीं ही बाबा जी महाराज जी की अलौकिक पुण्यतिथि भी बृहद भंडारे के साथ आयोजित होती है। कि कहाँ बैठूं, पूछा था महाराज जी ने। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।